हर ज़ात का आदमी ज़मीर अहमद गुलाह को याद करता है। आज भी 30 साल के बाद बड़ी खुशकिस्मती की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारी फैमिली के लिए फ़ख्र की बात है कि ज़मीर अहमद गुलाह को आज भी लोग भूले नहीं हैं। एक नौजवान है, बेहतरीन तालीम याफ्ता शख्स है, हर इशू पे बात कर सकते हैं, चाहे इशू लोकल एरिया का हो, चाहे इशू गुलबर्गे का हो, चाहे इशू कांग्रेस पार्टी का हो, तमाम इश्यूज़ पे उनकी नज़र है। हम लोग सिर्फ ये नहीं कि फैमिली विरासत है अजमल गुलाह को, उर्दू को, ये भी नहीं बोल रहे हम। उनकी कारकर्दगी देखो, आप उनसे मुत्तफ़िक़ हो जाइए, उनके काम से आप मुतमईन हैं तो ज़रूर उनको वोट देना चाहिए। तजुर्बाकार कुछ ऑलरेडी लोग आजमा चुके हैं। पिछला 15-20 साल से हमारे जो अपोनेंट हैं कैंडिडेट्स, उनको लोग देख चुके हैं। उनके मोहल्ले में आप भी मुशाहिदा कर सकते हैं जाकर उनके एरिया में कितनी तरक्की हुई है। हल्का नंबर 21 में सख्त मुकाबला दरपेश है। एक जानिब जहां नौजवान कांग्रेसी लीडर अजमल गुलाह हैं तो वहीं दूसरी जानिब सीनियर जेडीएस लीडर अशफाक चुलबुल हैं, और वहीं एक जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार मुकाबले में है। तो त्रिकोण मुकाबला कहा जा सकता है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि मुकाबला दो रुखी होगा अजमल गुलाह और अशफाक चुलबुल के दरमियान। हमारे साथ मौजूद हैं एक मोहल्ले की जानी मानी शख्सियत है, आगे ये कहा जाए तो बेजाना होगा, गुलबर्गा शहर की एक जानी मानी शख्सियत है, मजलिस तामीर मिल्लत के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, लॉयर हैं जनाब अब्दुल जब्बार गोला सर, जो एक सियासी बसीरत भी रखते हैं, काफ़ी सियासी तजुर्बा भी रखते हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं, माजी में लैंड ट्रिब्यूनल के मेंबर भी रह चुके हैं, तो सियासत को काफ़ी करीब से देखा है। सर, किस तरह से देखा जा रहा है माहौल, किस तरह से देखा जा रहा है? एक जानिब आपके छोटे भाई मैदान में हैं तो दूसरी जानिब एक सीनियर लीडर माजी मेयर साबिक मेयर अशफाक चुलबुल मैदान में, तो मोहल्ले के लोगों में किस तरह से जोश व खरोश देख रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ब दिन जब से नॉमिनेशन हम लोग फाइल किए हैं, जब से लोगों का जोश व खरोश में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तमाम लोग, मोहल्ले के लोग जिस तरह से व्यवस्था में हमारा साथ दिए हैं, हमारे फैमिली का साथ दिए हैं, मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि ये लोग इस दफ़ा भी अच्छे तादाद में भारी अक्सरियत से अजमल गुलाह को कामयाब करेंगे। और एक नौजवान होने के साथ साथ बेहतरीन तालीम याफ्ता शख्सियत अजमल गुलाह की, ये छुपी ढकी बात नहीं है। एक अरसा उन्होंने बिता चुके हैं, एक टर्म एज ए कॉरपोरेटर, तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं उनकी खिदमत। मैं चाहता हूँ तमाम लोगों से कि इस मोहल्ले की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए अजमल गुलाह नौजवान क़ायद को मौका ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए ताकि उनकी खिदमत भरपूर तरीके से इस्तेफादा कर सकें। सर, एक नौजवान है अजमल गुलाह, एक सिर्फ एक मियाद का तजुर्बा है, तो वहीं दूसरी जानिब 4 मियादों का तजुर्बा रखने वाले साबिक मेयर है, तो किस तरह से मुआवजना देखा जाए तो कम तजुर्बेकार है, एक तरफ ज़्यादा तजुर्बेकार है, तो लोग कम तजुर्बेकार को क्यों तरजीह दें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तजुर्बाकार कुछ ऑलरेडी लोग आजमा चुके हैं। गुज़िश्ता 15-20 साल से हमारे जो अपोनेंट हैं कैंडिडेट्स, उनको लोग देख चुके हैं। उनके मोहल्ले में आप भी मुशाहिदा कर सकते हैं जाकर उनके एरिया में कितनी तरक्की हुई है। इत्तेफाक की बात है, जो नंबर 24 था 21 बन गया, 16 जो था 21 बन गया, दोनों मिलकर क्लब करके एक ही एरिया हो गया। अब हमारे 21 में जो पुराना एरिया जो हमारा 16 था, उसको बगौर देखा तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉरपोरेशन में कितना काम हो चुका है ये हल्के में। रही बात, तो अभी जो नया एरिया हमारे वार्ड में जम हो चुका है, उसके अंदर बहुत सारे काम बाकी हैं, ख़ासकर ओपन ड्रेनेज, वाटर स्केर्सिटी, और रही तीसरी बात रोडों का काम, स्ट्रीट लाइट वगैरह आज भी नहीं है वहाँ पर। मेरी आपसे गुजारिश है कि वो एरिया में जाएं और उसके वहाँ पर विज़िट करके देखें कि आपको अंदाज़ा हो कि एरिया में कितना काम अभी बाकी है। इंशाअल्लाह उस पर हमारी नज़र, उस पर फोकस करना है। ये दफ़ा अगर अल्लाह ताला मौका दिया, अगर आप एरिया के तमाम लोग कामयाब करते हैं अजमल गुलाह को, तो इंशाअल्लाह भरपूर नुमाइंदगी जितने काम नामुकम्मल है उस पर दी जाएगी। सर, आप लोगों के साथ एक नाम जुड़ा है मरहूम रहनुमा साबिक मेयर ज़मीर अहमद गुलाह का, तो उस नाम का किस तरह से अभी तक लोगों में चर्चा है? किस तरह क्या रिस्पांस मिल रहा है? ज़मीर अहमद गुलाह मरहूम के नाम पर किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? ये चाचा मरहूम ने मिन्नत है कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये सियासी विरासत में हमें ये सीट मिली है। 1984 का इलेक्शन हम लड़े, जब मैं PUC का तालिब इल्म था। कैसर महमूद बनियार साहब हमारे सामने थे, हम वो इलेक्शन हारे, पहला इलेक्शन। उसके बाद 1990 का इलेक्शन आया, चाचा भारी अक्सरियत से जीते, उसके बाद मेयर मुंतखब हुए। ये एक एजाज़ हासिल है हमारे मोहल्ले के लोगों को और हमारी फैमिली को कि हम लोग अच्छी ऊंची सियासत करते हुए अभी तक ये हल्के को
कामयाब होने में, यहाँ हमारी नुमाइंदगी करने में हम कामयाब रहे हैं। सिर्फ एक मियाद जो है ना दूसरे शख्स चली गई, जो गैर दानिशमंदाना फैसला था हमारे कुछ लोगों का, उसी की वजह से एक मियाद हमारी हाथ से निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीख से लेकर आज तक म्यूनसिपालिटी जब से बनी है कॉरपोरेशन, जब तक हम लोग ही नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। कभी हमारे चाचा ज़मीर अहमद गोला रहे, कभी हमारे बड़े भाई निज़ामुद्दीन गोला रहे 2 दफ़ा, उसके बाद हमारे भाभी साहबा रहे 1 दफ़ा, उसके बाद अजमल गोला उसको कंटिन्यू करे हैं। मैं चाहता हूँ कि नुमाइंदगी अगर करना है तो ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ, बामकसद सियासत होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लालच में देकर, लोगों को गैर ज़रूरी बहकावे में लाकर, पैसे की लालच बताकर आप उनको वोट दे रहे हैं, तो ये सियासत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ऐसी सियासत से उठकर आपको काम करना है। एक ऊंची सोच को लेते हुए आपको काम करना है, आपकी एरिया की तरक्की करना है। उसके बाद आपके एरिया का नाम अगर रोशन करना है शहर में, तो आपको वैसा काम भी करना पड़ेगा। और आप अगर लोगों का ताउन लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन देंगे, पूरे तमाम वोटर्स हमारे मोहल्ले के। मुझे उम्मीद है एरिया काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब तकरीबन मोमिनपुरा जो जान है गुलबर्गा की, आधा मोमिनपुरा इस हल्के में आ चुका है। मैं चाहता हूँ आप तमाम लोगों से इस चैनल के ज़रिए गुजारिश करता हूँ, हमारे वोटर्स से, मोअज़्ज़िज़ रायदगान से, कि अजमल गोला के हक़ में आप अपना कीमती वोट देकर बारीक सरे से कामयाब करें और आने वाले दिनों में इस हल्के को एक मिसाली हल्का बनाने की भरपूर कोशिश करें। हम लोग भी यही चाहेंगे कि एक हल्का नंबर 21 एक मिसाली हल्का बने गुलबर्गा शहर में। लोग यहाँ पर मिसाल देना चाहिए। सर, लोग अभी भी ज़मीर अहमद गोला को याद करते हैं, तो जब आप वोटरों के दरमियान जा रहे हैं तो क्या लोग अभी भी याद कर रहे हैं ज़मीर साहब को? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा मरहूम को गुजर के 30 साल करीब हो रहे हैं। हर शहर में हर ज़ात का आदमी ज़मीर अहमद गोला को याद करता है, आज भी 30 साल के बाद। बड़ी खुशकिस्मती की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारी फैमिली के लिए फ़ख्र की बात है कि ज़मीर अहमद गोला को आज भी लोग भूले नहीं हैं। उनके जो भी कारनामे थे छोटे बड़े, वो लोगों के जहन से अभी निकले नहीं हैं। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इसके लिए भी ये प्लस पॉइंट है हमारी। मैं इसके लिए कहा ना, ये हमारी पॉलिटिकल असेट है ये सीट, इसको हम जारी व सारी रखे हैं। इंशाअल्लाह वही मजबूती से, वही नेक इरादे से इंशाअल्लाह हम काम करेंगे कि ये सीट को बाकी रखते हुए अच्छे से अच्छे काम करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। सर, आप जो आपके भाई की तायद करें तो इनफरादी बात क्या है जो उन्हें दूसरे उम्मीदवारों से अलग बनाती है, जो उन्हें अलग शनाख्त देती है, तो इनफरादी बात क्या है? एक नौजवान है, बेहतरीन तालीम याफ्ता शख्स है, हर इशू पे बात कर सकते हैं, चाहे इशू लोकल एरिया का हो, चाहे इशू गुलबर्गे का हो, चाहे इशू कांग्रेस पार्टी का हो। तमाम इश्यूज़ पे उनकी नज़र है और अच्छी तरीके से नुमाइंदगी कर सकते हैं उन्होंने। ये लोग 5 साल में देख चुके हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के इश्यूज़ रहें दो, इंटरनल इशू रहें दो, या हमारे एरिया के इश्यूज़ रहें दो, उसके ऊपर बराबर अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उन्होंने हर कहीं भी। और किसी किस्म से क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग तमाम वो चीज़ ये चीज़ बोल के वर्गलाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ इनमें आप नहीं पाएंगे। हम लोग भी उनके साथ हैं। हम लोग सिर्फ ये नहीं कि फैमिली विरासत है अजमल गोला को वोट दो को, ये भी नहीं बोल रहे हम। उनकी कारकर्दगी देखो, आप उनसे मुत्तफिक हो जाइए, उनके काम से आप मुतमईन हैं तो ज़रूर उनको वोट देना चाहिए आप, मैं यही बोलूँगा। सर, वोटरों में कैसा रिस्पांस देखा जा रहा है? वोटर में अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला तो टफ है, आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज आइज ऑन टुडे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम यही कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ घंटे के बाद हम रैली निकाल रहे हैं। उसके अंदर भी लोगों को मालूम होगा, लोगों से यही गुजारिशात हैं हमारी फैमिली की जानिब से, हमारे मोहल्ले वालों की जानिब से और कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमारी यही रिक्वेस्ट है वोटर्स को कि कांग्रेस को वोट दीजिए। एक सेकुलर पार्टी है, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, इसको वोट दीजिए। आने वाले दिनों में मेयर भी इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए। क्राइटेरिया क्या है सर वोटरों के दरमियान? क्राइटेरिया क्या है, पैमाना क्या रख रहे हैं वोटरों के दरमियान के? बता रहे हैं कि डिफरेंस ये है, फला उम्मीदवार ये है तो फला उम्मीदवार, हमारा जो उम्मीदवार है वो, उसमें क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं वोटर सामने? कि क्राइटेरिया क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू कैंडिडेट्स? एक कैंडिडेट ओल्ड एज के हैं जो भरपूर नुमाइंदगी कर चुके हैं और जो कॉरपोरेशन का जो ओहदा रहता है शहर का बड़ा से बड़ा होता है उस पर फायज भी हो चुके हैं। एक तरफ नौजवान कायद हैं अजमल गोला के रूप में, एक बेहतरीन तालीम याफ्ता, एक विजन रखने वाले, एक सोच रखने वाला जहन है। और मैं चाहता हूँ इस चैनल के ज़रिए कि ऐसे नुमाइंदों को मंतखब करें, शहर गुलबर्गा में भी हो या हमारे हल्के से भी हो। नौजवानों के हाथ में क़ियादत होनी चाहिए, क़ियादत ऐसी होनी चाहिए, एक मिसाली क़ियादत होनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरीके से
हुक्मरानी की है, वैसी हुक्मरानी की आज वक्त का तकाजा है, वैसी हुक्मरानी की सख्त ज़रूरत है। ऐसी हुक्मरानी को और ऐसे जहन रखने वालों को तालीम याफ्ता हो, दीनी माहौल से वाकिफ़ रखना, दुनियावी तालीम से वाकिफ़ रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे नुमाइंदों को आप मुंतखब करें और उनसे बिला झिझक उनसे काम भी लें और इनमें जज्बा भी होना चाहिए। जो लोग विजन रखते हैं, जो लोग आगे की सोचते हैं, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ करने का इरादा रखते हैं और करके ही रहते हैं। शुक्रिया सर। ये थे एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला, जिनका ये कहना है कि जो सियासी विरासत ज़मीर अहमद गोला के नाम से मिली है उसको अजमल गोला आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एरिया में काफ़ी कुछ काम हुआ है, जो बकिया काम है उसको भी रोबा अमल लाने की कोशिश करेंगे। उनका ये भी कहना है कि एक ग्रेजुएट को आप नज़र में रखकर वोट दीजिए, कि उनकी सलाहियतों पर, उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखते हुए वोट कीजिए। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।